तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुगम गणित वर्ग 7 और इसका जो हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 1C। तो हमने इसका जो पिछले वीडियो में प्रश्नमाला 1A 1B को सॉल्व कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है या फिर आप इसको प्लेलिस्ट से भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्नमाला 1C का जो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 को, तो 1 का जो 1 को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया 16 भाग में माइनस में 4। तो देखिए कहता है कि अगर इसमें ये जो 16 में अगर हम -4 से जब भाग दे दें तो यहाँ पे भागफल क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का मान लीजिए कोई इस तरह से बनाते हैं 16 और भाग में माइनस में 4, इसको लगाते कितना होता है 4 चौके 16 कट गया। अब देखिए माइनस जो बचा माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तभी ना यहाँ पे देखिए -4 को अगर गुना कर दीजिएगा -4 से तो ये प्लस में 16 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे इस तरीके से करना नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा तरीका है तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि भिन्न के वाला जो तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 16 है। ठीक है, और ये जो भाग में -4 है तो इसको हम नीचे में लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस में 4। ठीक है, यानी कि ये जो है भिन्न के रूप में आ गया है। तो भिन्न के रूप के द्वारा इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 16 आता है 4 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस बच गया तो ये जो माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी इसे ही 4 के आगे में हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे देखिए 16 में जब -4 से जब भाग दे देंगे तो माइनस में 4 बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, तो देखिए 2 में जो दिया हुआ है माइनस में 16 और भाग में दे दिया कितना 4 दे दिया है। तो इसको भी सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि माइनस में 16 और बट्टा में 4। देखिए 4 के पहाड़े में 16 आएगा 4 बार में, जैसा कि यहाँ भी आया था। ठीक है, तब देखिए अब माइनस में 4 बच गया तो इसके आगे हम लिख देंगे माइनस में 4। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को, देखिए 3 में जो दिया हुआ है, देखिए 3 में जो दिया हुआ माइनस में 16 और भाग माइनस में 4। तो देखिए इसको भी हम लिख देते हैं भिन्न के रूप में, माइनस में 16 और बट्टा में माइनस में 4। देखिए ये जो माइनस से माइनस कैंसिल कर, देखिए जब दोनों जगह माइनस में से मिल जाएगा तो सबसे पहले आप माइनस को ही यहाँ से हटा लीजिए, यानी कि माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिए 4 के पहाड़े में 16 आएगा 4 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को, देखिए 4 में दिया 64 और भाग में माइनस में 16। तो देखिए यहाँ पे ये जो 64 है इसको लिखते हैं और नीचे में माइनस में 16। देखिए 16 के पहाड़े में 64 आएगा 4 बार में। ठीक है, अब देखिए नीचे में जो माइनस बचा तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि माइनस में 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इसका प्रश्न संख्या 5 को, तो देखिए 5 में जो दिया हुआ है 180 भाग में माइनस में 9। तो देखिए इसको भी भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए ये कटेगा, देखिए 9 दूनी 18। अब देखिए 0 बच गया तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, इसको पूरे को काट देंगे। देखिए यहाँ पे जो 20 बच गया और यहाँ जो माइनस है तो ये माइनस को लगा देंगे। अब देखिए आप जो यहाँ पे जब यहाँ पे 0 होगा तभी आप ये काम कीजिएगा। और मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा और नीचे में 5 इसको काटना है, इसे हम नहीं काट लेंगे। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 होगा तब उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे अगर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर चलिए यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 6 नंबर है। देखिए 6 में जो दिया हुआ है माइनस में 24 और भाग में माइनस में 8। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 8 के पहाड़े में 3 बार हो गया, इनका 3 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 7 है। अब देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 625 भाग में माइनस में 5 है।
तो देखिए 625 भाग में -5, तो इसको हम लिख देते हैं 625, अब यहाँ पे माइनस में 5। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना होगा, तो देखिए अब जो यहाँ पे हमें करना होगा भाग, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम भाग लगा देंगे, ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, 625 को हम भाग लगाते हैं, देखिए माइनस को छोड़ दीजिए और 5 से लगा दीजिए भाग। तो एक बार हम लगाएंगे 5, फिर 1 2, फिर 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे देखिए 2, फिर 5, यानी कि 5 25, यानी कि कट गया, यानी कि ये पूरा जो 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 125 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस जो नीचे बच गया, इसको हम क्या कर ऊपर भेज देंगे, यानी -125, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 है। तो देखिए 8 में जो दिया हुआ है, देखिए 8 में जो दिया हुआ माइनस में 1600 और भाग में क्या दिया हुआ है, प्लस में 8 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1600, यानी भिन्न के रूप में लिख देते हैं इसको भी। अब यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए 8 जो है, 8 के पारे में 16 आएगा 2 बार में, अब दोनों जो इसको भी काट देंगे, यानी कि दोनों जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 200, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 9 है। तो देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए माइनस में 1728, अब भाग में माइनस में 1728, माइनस में 1728, अब भाग में फिर से माइनस में 1728 है। तो देखिए इसको लिखें माइनस में 1728, अब बट्टा में माइनस में 1728। देखिए ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा एक बार में, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 10 है, तो देखिए 10 में जो दिया हुआ है, 10 में जो दिया हुआ है क्या, यहाँ पे 496 और भाग में माइनस में 496। तो देखिए यहाँ पे 496 और बट्टा में माइनस में 496, तो इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा। अब देखिए माइनस जो ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 दिया हुआ है। तो देखिए 2 में करना क्या कि रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रिक्त स्थान को भरते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 का जो 1 में जो दिया हुआ है, कहता है कि देखिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या है जब इसमें हम -12 से भाग लगा देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए, अगर इसको अगर यहाँ पे हम x कर देते हैं, ठीक है, तो x में अगर हम -12 से भाग लगा देंगे तो 0 के बराबर हो जाता है। तो देखिए इसको अब जैसे कि हमने अभी प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले, अब इसको आपको आसान तरीके से भी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम x मान के आपको दिखाते हैं। देखिए इसको जो हम लिखेंगे x, और ये जो जैसे कि यहाँ पे भाग है, तो हमने जैसे देखा था कि भाग में, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे -12, और देखिए बराबर में ये जो 0 है, तो 0 को हम इसी प्रकार से रहने देंगे। अब ये बताइए, ये इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या को अगर गुना कर दिया जाए तो उसका जो रिजल्ट जो होता है 0 के बराबर ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यानी जो ये जो x की जगह हम यहाँ पे 0 रख दे, ठीक है, यानी कि 0 में अगर -12 से भाग लगा दे तो उसका आंसर यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा तो हम यहाँ पे x नहीं मान करके इसको सीधे तरीके से बनाएंगे। अब देखिए सीधे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, याद आपको क्या रखना है। देखिए अगर यहाँ पे अगर संख्या दिया रहेगा तो इससे इसको क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा तो इसको इससे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर संख्या दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 12 और भाग में मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, क्या होगा, जो कि यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार से संख्या दिया रहेगा तो आपको जो ये संख्या से इसको क्या करना होगा, भाग लगा देना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना, भाग लगा देना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में
12 कितने बार में आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 बार में, ठीक है। तो अब देखिए 4 के पहाड़े से अगर हम 4 के पहाड़े में देखेंगे कि 12 कितने बार में आता है, तो हम देखेंगे 4 के पहाड़े में 12 आएगा 3 बार में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। अगर यहाँ पे अगर खाली जगह होगा तो इससे आपको इससे भाग लगाना होगा, अगर यहाँ पे खाली जगह होगा तो इसको जो इसके साथ गुना करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 2 जो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, या तो फिर आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे -12 को गुना कर रहे हैं 0 से, तो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अब देखिए 2 में दिया हुआ है प्लस में 15। अब कहता है इसमें हम क्या किससे भाग लगा दें जो कि इसका आंसर जो है माइनस में 3 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था अगर यहाँ पे खाली होगा तो इससे जो है इसको भाग लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे 15 और बट्टा में माइनस में 3, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस है तो माइनस को हम ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5, यानी कि यहाँ पे माइनस में 5 रखेंगे, ठीक है। देखिए माइनस में 5 यानी कि 15 में अगर -5 से भाग दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते 3, ये हो जाएगा माइनस में 3। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे जितने प्रश्न हैं कि ये जो है सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 3, देखिए 3 में जो दिया हुआ है प्लस में 48 और भाग में माइनस में 12। तो कहता है कि इसमें जब इससे भाग देंगे तो क्या होगा। तो देखिए 12 के पहाड़े में 48 है कितने बार में, 4 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 21 है। कहता है कि इसमें किससे भाग दिया जाए जो कि इसका आंसर जो माइनस में 3 हो जाएगा। तो देखिए इस 3 से हम -3 से हम कहेंगे इसमें भाग लगा देंगे, तो माइनस में 21 बटा में माइनस में 3, ये कट जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि -21 में अगर हम 7 से भाग लगा दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे लगता है उल्टा हो गया है, प्रश्न संख्या 3 1 2 3, देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रश्न संख्या उल्टा हो गया, ठीक है। ये जो हो गया प्रश्न संख्या 1 2 3 और ये हो गया प्रश्न संख्या 4। तो इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न संख्या उल्टा हो गया था। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है, थोड़ा सा देख लीजिए प्रश्न संख्या थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 5 है, 5 में जो दिया हुआ है कहता है 0 भाग 0, अब कहता है कि डैश है, ठीक है। यानी कि 0 भाग 0 क्या है, यानी कि खाली जगह आपको दे दिया, तो यहाँ पे बताना है ये क्या है, यानी कि 0 बराबर 0 क्या हो सकता है इसको अगर भाग दिया जाए तो देखिए यहाँ पे 0 को जब 0 से भाग दिया जाए तो ये जो हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है भाग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यानी कि ये जो है कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये अर्थ ही नहीं, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है। ये कि इसको हम भाग ही नहीं दे सकते, ये अर्थहीन हो गया, ये कैन नॉट डिफाइन होगा। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 6 है। देखिए 6 में जो दिया हुआ है कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए जब इसमें -1 से भाग लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था अगर यहाँ पे संख्या दिया रहेगा, यहाँ दिया तो इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो -1 को गुना कर देंगे 24 से तो क्या हो जाएगा माइनस में 24 हो, यानी कि यहाँ पे अगर -24 को रख दिया जाए और उसको जब उसको जब भाग लगा देंगे -1 से तो 24 यानी प्लस में इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 2 था, समझ में आ गया होगा। और तो चलिए अब आगे देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 3 में यहाँ पे करना क्या है कि सत्य और असत्य, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है
उसको हमें लिखना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर का जो 1 नंबर दिया हुआ है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 12 और यहाँ पे भाग में 0, फिर कहता है बराबर में 0 है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखें, जैसे कि माइनस में 12, देखिए एक चीज़ पहले समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हम देखेंगे कोई नंबर अगर ऊपर हो, ठीक है, अगर कोई नंबर ऊपर है, अगर इसमें अगर हम 0 से भाग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थहीन, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऊपर में, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0 हो ऊपर में और नीचे में कोई नंबर हो, ठीक है, ऊपर में 0 हो और नीचे में n, यानी कि कोई नंबर हो, n फिर नंबर, तो ये जो हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका उदाहरण के देखते हैं, पहला का उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दे 2 और बट्टा में 0, ठीक है। तो देखिए 2 में 0 से हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्थहीन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे 2 बट्टा में 0, सॉरी यहाँ पे 0 बट्टा में अगर 2 दे देगा तो ये जो इसको हम भाग दे सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए माइनस में 12 बट्टा में 0 क्या कहता है कि देखिए माइनस में 12 बट्टा 0 को जब हम भाग देते हैं ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम देखेंगे 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असत्य है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो कि 2 नंबर प्रश्न है इसका, कहता है 0 को जब 0 से भाग लगा दे क्या 1 होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, अर्थहीन होगा, ठीक है, यानी कि 0 बट्टा 0 को हम भाग नहीं लगा सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्थहीन, यानी कि असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे ये जो प्रश्न नंबर 3 है, देखिए 3 में जो दिया हुआ माइनस में 15 और भाग में माइनस में 1, तो कहता है कि ये 15 के बराबर होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग देखते हैं -15 बट्टा -1, तो इससे ये कैंसिल हुआ, देखिए ऊपर बच गया 15, देखिए 15 के बराबर आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सत्य। उसी तरह से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो 4 में जो दिया हुआ है माइनस में 21 और भाग में माइनस में 7, अब कहता है ये बराबर 3 के है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 7 के पहाड़े में 21 आएगा 3 बार में, तो यहाँ पे इसका 3 होगा, देखिए 3 के बराबर आ गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या इसका 5 है। देखिए 5 में जो दिया हुआ है 0 भाग माइनस में 2, 0 भाग माइनस में 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे 0 में देखिए यहाँ पे 0 बट्टा में -2, तो ये क्या 0 के बराबर ही होगा, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको शुरू में इसी का। तो ये क्या 0 के बराबर होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसका जो 6 नंबर प्रश्न है, माइनस में 125 को जब भाग लगाया जाता है किससे, +5 से, तो क्या ये 25 हो जाता है, यानी कि प्लस में 25 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम भाग लगा देते हैं 5 से, तो 25 पंचे 125, यानी कि माइनस में 25 है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 25 और ये माइनस में 25 है, तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं आए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।